खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। एंटीलिया केस में रोज नए सबूत मिल रहे हैं, लेकिन गुत्थी है कि सुलझ नहीं रही है। इसकी बड़ी वजह है केस से जुड़े एक किरदार का अब तक सामने ना आना। ये वो शख्स है जिसका नाम तो जांच एजेंसियों के पास पिछले करीब 15 दिन से है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। कौन है ये शख्स और क्यों ये मिस्ट्री बना हुआ है, जानने के लिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट देखिए जरा गौर से। अक्स है, शक्ल नहीं, नाम है, पहचान नहीं। इसी अक्स में छिपा है एंटीलिया केस का सबसे गहरा राज। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई सांप बुला रहे हैं, ताइडे सांप करके बुला रहे हैं। एंटीलिया केस की सारी गुत्थी इसी तावड़े नाम के इर्द गिर्द उलझ गई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास इस नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है जिससे वो तावड़े तक पहुंच सके। फिलहाल तावड़े सिर्फ एक नाम है जिसका न तो कोई चेहरा सामने आ सका है और न ही कोई पहचान उजागर हुई है। लेकिन तावड़े एंटीलिया केस की सबसे अहम कड़ी है। पहले यह समझिए कि तावड़े इस मामले में इतना अहम क्यों है। क्योंकि मनसुख हिरेन 4 मार्च को किसी तावड़े नाम के शख्स के बुलावे पर ही घर से निकले थे। रात करीब 9:30 बजे मनसुख घर से निकले थे। इसके बाद मनसुख घर नहीं लौटे। अगले दिन मनसुख का शव खाड़ी में मिला था। मनसुख का शव मिलने के बाद उनके परिवार वालों ने यह बयान दिया था कि वो तावड़े से मिलने की बात कहकर ही घर से निकले थे। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई सांप बुला रहे हैं, ताइडे सांप करके बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं घर जाके आता हूँ, बस इतना ही बोला। उसके बाद में लगभग 10:30 बजे के आसपास जब हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने सोचा कि रेगुलर ये इन्वेस्टिगेशन है तो आ जाएगा। रात को 1:30 बजे जब मालूम पड़ा कि वो आया नहीं है, तो सुबह में आके मिसिंग का रिपोर्ट ये करवाया। मनसुख के भाई और पत्नी के बयान के बाद से ही एटीएस तावड़े की तलाश कर रही है और पूरा जोर लगाने के बाद भी तावड़े तक नहीं पहुंच सकी है। एटीएस तावड़े तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच के लोगों से पूछताछ कर रही है। 18 मार्च को एटीएस ने क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 के इंस्पेक्टर सुनील माने से पूछताछ की। एटीएस ने माने से उनके दफ्तर के हर शख्स की जानकारी मांगी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया। क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 के इंचार्ज का नाम महेश तावड़े है, इसलिए एटीएस ने महेश तावड़े का भी इतिहास भूगोल तलाशा है। लेकिन एंटीलिया केस के समय महेश तावड़े छुट्टी पर थे और वो अपने गांव में मौजूद थे। उन्हें एंटीलिया केस की कोई जानकारी नहीं है। इतनी जांच के बाद भी तावड़े के सिलसिले में एटीएस के हाथ अब तक खाली हैं। देखिए, इस तावड़े की पहचान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तावड़े मनसुख की मौत, वजह और एंटीलिया के दरवाजे पर विस्फोटक के बीच की सबसे अहम और मजबूत और इम्पोर्टेंट कड़ी है। क्योंकि तावड़े के ही फोन पर मनसुख घर से निकले और फिर उनका शव मिला। जबकि एटीएस ने जब एंटीलिया केस की जांच शुरू की तो वजह मनसुख के संपर्क में थे। मनसुख की मौत से एक दिन पहले तक वजह ने उनसे बातचीत जारी रखी थी। ये सच वजह के कॉल रिकॉर्ड से सबके सामने आ गया है और इसीलिए अब एटीएस को वजह और तावड़े के बीच कनेक्शन होने का शक है। एटीएस ये शक इसलिए गहरा कर रहा है या इसलिए भी गहरा हो जाता है ये शक क्योंकि वजह ने मनसुख से आखिरी 2 दिनों में बात की थी। वजह ने मनसुख से 2 मार्च को एक लेटर भी लिखवाया था और इसीलिए सवाल ये है कि क्या इस लेटर को लिखवाने के बाद ही मनसुख की मौत की प्लानिंग की गई और उसे सुसाइड दिखाने का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। एटीएस के प्रोडक्शन वारंट लेने से वाजे की मुश्किल बढ़ गई है। दूसरी ओर एनआईए ने भी कोर्ट में यह शिकायत की है कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब वाजे से जुड़े राज को जानने के लिए एनआईए मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वाजे को परमबीर का बेहद खास समझा जाता है। सचिन वजे एपीआई रैंक के अधिकारी और उन्हें मुंबई के जितने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते थे उसकी जांच सौंपी जाती थी।
चाहे वो डीसी अवंती कार का मामला हो, चाहे वो टीआरपी केस का मामला हो। इतना ही नहीं, रायगढ़ में दर्ज हुआ अन्वय नाइक की सुसाइड का मामला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ पुलिस मुंबई पहुंची थी एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए। उस गिरफ्तारी में भी सचिन वजे जाकर अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं न कहीं परमवीर सिंह के बेहद करीबी थे सचिन वजे। यहाँ तक कि एंटीलिया के नज़दीक 25 फरवरी को जब विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मिली, तभी भी यह जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई क्राइम ब्रांच को, जिसके जांच अधिकारी बने सचिन वजे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि परमवीर ने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका तबादला किया गया। लेकिन ये तबादला भी महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहा है, क्योंकि परमवीर के तबादले के बाद महाराष्ट्र के बेहद सीनियर अफसर संजय पांडे नाराज हो गए हैं। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी, उसे लेकर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी वजह है विश्वविद्यालय से हुए 2 इस्तीफे। हालांकि इस्तीफा जानी मानी हस्तियों का है, लेकिन घमासान इस्तीफे की वजह बन गया है, क्योंकि इन इस्तीफों से अभिव्यक्ति की आजादी का मामला गर्मा गया है। अब एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने घमासान मचा दिया है। दूसरी ओर इसे हथियार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। देखिए बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। यह हंगामा मचा है प्रीमियम समझी जाने वाली अशोका यूनिवर्सिटी में। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अचानक से हुए 2 लोगों के इस्तीफे पर विवाद हो रहा है। पहले जाने माने स्तंभकार और पॉलिसी रिसर्चर प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया, और उसके 2 दिनों के बाद पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया, क्योंकि प्रताप भानु मेहता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि फाउंडर्स से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा यूनिवर्सिटी से जुड़ना राजनीतिक लायबिलिटी समझा जा सकता है, और आजादी और समान अधिकारों वाले संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में लिखना विश्वविद्यालय के लिए खतरा हो सकता है। प्रताप भानु मेहता अपने लेखन के जरिए सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी की है। प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के विरोध में 2 दिन बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा, मेहता दोस्त ही नहीं, एक प्रेरक व्यक्ति है। उनके इस्तीफे ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया है। मैं अशोका यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्टीज की समस्याओं को समझ सकता हूँ, और अब तक उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। लेकिन प्रताप मेहता जैसे दिग्गजों को अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेना पड़े तो ये बात डिस्टर्ब करती है। इसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी प्रताप भानु मेहता के समर्थन में आ गई है। यह समझा जा रहा है कि सरकार की आलोचना की वजह से प्रताप भानु मेहता को जाना पड़ा। इसी पर सोनीपत की इस यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। अब इस विरोध में छात्र भी शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है प्रोफेसर मेहता से पब्लिकली माफी मांगी जाए, और प्रोफेसर मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम को उनका पद वापस ऑफर किया जाए। दूसरी मांग है यूनिवर्सिटी के संस्थापक छात्रों को बताएं कि प्रोफेसर और उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। और तीसरी मांग है कि संस्थान में सुधार लाने हैं ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा न हो। ये मांग है कि फाउंडर्स हमसे बात करें। वो लोग बोले हमें कि उन्होंने प्रोफेसर मेहता को क्या बोला था कि मतलब उनको रिजाइन करना पड़ा, तो उनके साथ भी हमारा संवाद हो, बात हो हमसे। वो लोग हमें अब तक मिले नहीं है फाउंडर्स, और हम काफी मतलब डिसअपॉइंटेड है। इसलिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अशोका विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से लगातार प्रोफेसर मेहता और प्रोफेसर सुब्रमण्यम से बात की जा रही है, और अंदरूनी तौर पर इस्तीफा वापस लेने को लेकर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से सॉलिडारिटी में प्रोफेसर सुब्रमण्यम उतरे हैं, उसी तरह से सूत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में 2 और प्रोफेसर अपनी फैकल्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोका विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की कोशिश की, और करीब 7 से 8 घंटों की कोशिशों के बावजूद जब हमें कोई पक्ष नहीं मिला तो छात्रों से उनका पक्ष जाना गया। फिलहाल मीडिया को कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते मुख्य द्वार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।